3 हैबिट्स जो हम इंसान बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में करते हैं एंड हमें उसको बंद कर देना चाहिए। एंड मैंने भी उसे बहुत बार किया है, इवन अभी भी करता हूँ। पहला, स्टॉप रिग्रेटिंग अबाउट योर पास्ट। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने पास्ट को लेकर बैठ से जाते हैं, मूव ऑन नहीं हो पाते एंड इस वजह से ना उनकी लाइफ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती है। वो एक ही जगह पे स्टक रहते हैं एंड उस वजह से वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। उनको लगता है पास्ट में चीजें जो हुई वो ही एक लास्ट रिजल्ट था मेरे लिए, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत पास्ट के बारे में रिग्रेट किया है। इवन अभी भी मैं कभी कभी करता हूँ जब बहुत पुरानी बात मुझे याद आ जाती है एंड आई फील लाइक कि काश मैंने पास्ट में वो कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ अलग होती। काश मैंने पास्ट में ये ना किया होता तो आज वो मेरे साथ होता। तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज टू डू अ लॉट। इवन तुम लोग भी अभी भी ये चीजें करते होगे। सो दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस फॉर यू एंड फॉर एवरीवन, बिकॉज पास्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। वी कैन नॉट चेंज आवर पास्ट। जो हो गया सो हो गया, ये सही बात बोली गई। तुम चीजों को बदल नहीं सकते। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, इवन माई क्लोज फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है बट जो भी जिनसे मैं ज्यादा मिलता जुलता हूँ, दे आर रियली स्टक इन देयर पास्ट। किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या फिर बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, सो दे वर लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, अब आगे फ्यूचर है ही नहीं। या फिर किसी के साथ पास्ट ट्रॉमा टाइप कुछ हो गया, ऐसा इंसिडेंट जो तुम्हारे दिमाग में बस गया कि यार नहीं जा रहा है, मूव ऑन नहीं हो रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर तुम कर रहे हो तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि भाई मत करो। एंड पास्ट ट्रॉमा अगर बहुत ज्यादा है तुम्हारे दिमाग में, किसी किसी की चाइल्डहुड बहुत खराब होता है, पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती तो उस वजह से कुछ ट्रॉमा बैठ जाता है दिमाग में, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई थेरेपिस्ट के पास जाओ, अपनी बातें रखो। थेरेपिस्ट बने ही इसलिए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें जैसे हार्ट ब्रेक या फिर समथिंग दैट यू कैन रियली चेंज, मतलब कि अपने दिमाग से अपने दिल से चीजें निकाल सकते हो तो निकाल दो। एंड तुम बस स्ट्रेस करते रहोगे एंड सोचते रहोगे। अगर सोचने से चीजें बदल जाती तो भाई चलो तुम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कितना सोचेंगे, सोचते रहो, पूरी पूरी रात सोचते रहो, लेकिन चीजें तो बदलेंगी नहीं ना। दूसरी चीज, स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ये एक ऐसी चीज है ना जो मैं बहुत करता हूँ। इवन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके 1 घंटा पहले भी मैं यही कर रहा था। एंड ये ना एक स्लो पॉइजन की तरह है। तुम जितना इसके बारे में सोचोगे उतना तुम बर्बाद होते चले जाओगे। बिकॉज अचीवमेंट एंड सक्सेस डिमांड वर्क, एफर्ट्स। एंड अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे कि कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, देन तुम काम कब करोगे, एक्शन कब लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि एम आई डूइंग इनफ, एम आई डूइंग राइट, एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ, क्या जो भी मैं कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कंटेंट क्रिएशन का। सो मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मैं ये जो कंटेंट बना रहा हूँ, जिसके लिए भी बना रहा हूँ, आई डोंट नो, मेरे पास कोई बहुत लार्ज अमाउंट में ऑडियंस नहीं है, इवन ऑडियंस ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। सो कौन ही मेरी वीडियो देखेगा, क्या ही मेरी वीडियो से सीखेगा। बट देन आई गॉट अ लाइक, कॉमेंट, एक ही कॉमेंट, एक लाइक अगर मिल जाता है तो देन आई रियलाइज कि यार इट इज एक्चुअली वर्थ इट। अगर मेरी बातों से किसी एक इंसान की भी हेल्प हो रही है, दैट इज अ विन सिचुएशन फॉर मी। तो अगर मैं यही सोचता रहूं कि यार इस वीडियो से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे कोई भी इसका फायदा नहीं है, देन मैं कभी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। सेम गोज फॉर स्टडी, सेम गोज फॉर बिजनेस। मैं स्टडी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सो अगर मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरा नीट एग्जाम निकलेगा कि नहीं, मेरी फिजिक्स बहुत ही वीक है, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। एंड 90% चीजें जो तुम सोचते हो वो कभी नहीं होती। तुम जितना गंदा से गंदा सोच लो, नहीं होता है 90% केसेस में। फ्यूचर, मैंने कहा ना, ये एक स्लो पॉइजन है। तुम्हें बड़ा ही अच्छा फील होगा या फिर बुरा भी फील होगा। मैंने लोगों को देखा है, लोग रात रात भर ओवर थिंकिंग करते हैं कि भाई यार मेरा होगा कि नहीं होगा। सेल्फ डाउट होना अच्छी भी बात है एंड नहीं भी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि यस, कि तुम थोड़ा सा कंसर्न हो इस चीज को लेकर, बट बुरी बात यह है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न हो। यू शुड टेक एक्शन रादर देन थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा, वो मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। बट जो तुमने लर्निंग सीखी होगी इस पूरे प्रोसेस में, वो तुम्हारे लिए बहुत ही डायमंड टाइप होगा, क्योंकि वो बहुत ही रेयर होगा जो तुम्हारे पास होगा, सिर्फ क्योंकि तुमने वो प्रोसेस झेला है, वो डेस्टिनेशन में जाने में वो जो जर्नी होती है वो तुमने की है। सो डोंट थिंक अबाउट योर फ्यूचर। देयर इज अ कोट, आई एम श्योर यू हर्ड समवेयर, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री एंड टुडे इज प्रेजेंट। मतलब कि गिफ्ट। अगर आज तुम वर्क करोगे तो आज तुम्हारे लिए वो फ्यूचर है, लेकिन कल ही वो तुम्हारे लिए पास्ट होगा। एंड लास्ट, थर्ड, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ। ये एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत करता था, बट नाउ
आई एम फुल्ली डिटैच्ड विद इट बिकॉज मैं अब समझ गया हूँ कि इससे कुछ भी नहीं मिलता। देयर इज नो रिवॉर्ड। कंपेयर करने से कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जस्ट तुम्हें डिमोटिवेशन होगी एंड तुम अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एंड ये सबसे ज्यादा पता है किसको होता है? जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन बहुत ज्यादा यूज करता है, देन उसकी लाइफ में कंपैरिजन तो भरा रहता है, हर वक्त उसके दिमाग में यही चलता रहता है, कंपैरिजन कंपैरिजन। एग्जांपल से मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ? मैं कॉलेज कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, सो दिस इज समथिंग आई एम डूइंग। बट अगर मैं वही ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपनी ही एज का कोई दूसरा इंसान देखता हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत चिल कर रहा है, घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है, जो कि मेरा भी एक ड्रीम है कि मुझे भी ट्रैवल करना है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ एंड वो कर रहा है एंड सब कुछ कंज्यूम कर रहा है, वो मतलब अपनी लाइफ पूरी लग्जरियस वे में जी रहा है, देन हो गया ना कंपैरिजन। एंड अब मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, ये बंदा कर रहा है एंड ये बंदा मेरे से अच्छी लाइफ जी रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर तुम ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हो, सो व्हाई नॉट यू कंपेयर योरसेल्फ विद अंबानी, शाहरुख खान, जो ऑलरेडी बहुत अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, मार्क जकरबर्ग? क्यों नहीं करते? बिकॉज यू नो कि उन लोगों ने बहुत एफर्ट पुट किए हैं तब वो वहां पे उस पोजीशन पे हैं। इसी सेम चीज को अपनी अपनी लाइफ में भी ऐड करो कि तुम जिससे भी कंपैरिजन कर रहे हो, क्या पता उसने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करे हो, भले वो एज सेम हो लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, मैच्योरिटी बहुत ज्यादा हो, एंड कुछ एक्सटर्नल अनफेयर एडवांटेजेस भी होते हैं। लाइक क्या पता वो इंसान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, क्या पता वो बहुत ज्यादा रिच हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, तो ये सारे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, देन कंपैरिजन किया जाता है। बट कंपैरिजन नहीं बनता अगर तुम अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, देन इट इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पाथ, सो प्लीज डोंट डू इट। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से। 3 थिंग्स दैट यू शुड स्टॉप इमीडिएटली। फर्स्ट, stop regretting about your past. Stop thinking about your future. And third, stop comparing your life with other. I hope you learned something new and I'll see you in the next video. Thank you so much.